एक बहुत उपयोगी जानकारी देने वाला हूँ। माता पिता परेशान हैं, बच्चों की शादी नहीं हो रही, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, शादी की उम्र निकलती जा रही है। जहाँ कहीं पर भी शादी के रिश्ते के लिए बात चलाई जाती है, बात सफलता तक नहीं पहुँचती है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर के ये छोटा सा दीप दान का प्रयोग जरूर संपन्न कर दीजिएगा। इस प्रयोग के प्रभाव से बड़े से बड़ा शादी बंधन, बड़े से बड़ा विवाह बंधन, किसी भी लड़का या लड़की की शादी में देरी कराने वाला बड़े से बड़ा ग्रह दोष भी तत्काल नष्ट होगा। शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बन जाएगा। इस उपाय को जिस किसी भी लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा वह स्वयं अपने लिए संपन्न कर सकते हैं, नहीं तो माता पिता अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर के ये छोटा सा दीप दान का चमत्कारी प्रयोग जरूर संपन्न कर दें। किस प्रकार से यह प्रयोग विधि आपको संपन्न करनी होगी, जानकारी देने से पूर्व बता दूं, यदि पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से संबंधित सटीक जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारा एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। किसी भी मंगलवार के दिन प्रातः सुबह जल्दी उठें। यदि बेटा या बेटी के लिए माता पिता कर रहे हैं तब भी उनको इसी नियम का पालन करना है, और लड़का लड़की स्वयं अपने लिए कर रहे हैं तो उनको भी इसी नियम का पालन करना होगा। किसी भी मंगलवार को प्रातः 5:30-6 बजे के आसपास उठें, शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए शरीर पर वस्त्र धारण कर लें। सर्वप्रथम घर के पूजा स्थान में एक घी का दीप प्रज्वलित करके जो भी आपके घर के पूजा स्थान में विराजित देव शक्तियां हैं उनको प्रणाम करके अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना कर लें, और उसके पश्चात यह विशेष प्रयोग आपका प्रारंभ होता है। आपको मिट्टी के दीपक में 7 सरसों के तेल के दीपक तैयार कर लेने हैं। उसमें फूल वाली बत्ती भी प्रयोग में ले सकते हैं, नहीं तो आप लंबी वाली बत्ती बना करके लगा सकते हैं। 7 मिट्टी के दीपक लें और सरसों के 7 दीपक आपको तैयार कर लेने। उसमें आपको सरसों का तेल भर के आप किसी भी कोई भी प्लेट में कोई भी पात्र हो उसके अंदर आप 7 सरसों के तेल के दीपक तैयार कर लीजिए, और एक एक दीपक में 2-2 लौंग आपको डाल देनी है। और ऐसा करने के बाद ध्यान रखें, इस उपाय को करते समय कोई भी किसी प्रकार से आपको रोक टोक ना करें। ऐसी भूमिका आप पहले से ही घर में बना के रखें। 7 आपने सरसों के तेल के दीपक तैयार किए, 7 दीपक में आपने 2-2 लौंग डाल दिया। आसपास में कोई भी हनुमान जी महाराज का मंदिर हो वहां आपको जाना है। हनुमान जी महाराज के मंदिर जाकर के सर्वप्रथम अपनी मनोकामना हेतु आसन पर बैठ करके हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करें, प्रणाम करें कि हे बजरंग बली, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का नजर दोष, पितृ दोष, ग्रह दोष, कैसी भी कोई बंधन दोष की बाधा है तो उसका निवारण हो, शीघ्र विवाह का योग बने, ऐसी कृपा करें, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसी पूर्ण भाव से प्रार्थना करने के पश्चात ध्यान रखें, ये जो 7 सरसों के तेल के दीपक आप घर से तैयार करके लेके आए हैं, सबसे पहला दीप आपको प्रज्वलित करना है। और पहला दीप प्रज्वलित करते हुए उसको हाथ में लेके कामना करें कि हे बजरंग बली, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का नजर दोष बना हुआ है तो उस नजर दोष से मुक्ति मिले, शीघ्र विवाह का योग बने। ऐसी कामना करके पहला दीपक आपको हनुमान जी महाराज के समक्ष, ध्यान रखें, या तो ऐसा मंदिर देखिए जहां पर बिल्कुल एकांत हो, शांति हो, जहां पर आराम से आसानी से यह प्रयोग कर सकें।
यदि ऐसा मंदिर नहीं मिलता है तो यह जो दीपदान करने की विधि है, प्रायः देखा जाता है कि सभी मंदिरों में आप मंदिर यानी प्रतिमा के सामने नहीं रख सकते। तो ऐसी स्थिति में मंदिर में जहां कहीं पर भी स्थान बना हुआ हो दीप प्रज्वलित का, वहां जाकर के करिएगा। पहला दीप प्रज्वलित करके समर्पित करते हुए कामना करें कि नजर दोष से संबंधित किसी भी प्रकार की बाधा है तो हे बजरंग बली उसका निवारण हो, ऐसी कामना करके पहला दीप आपको रख देना है। दूसरा दीप प्रज्वलित करके अपने हाथ में लेके कामना करें कि हे हनुमान जी महाराज, हे बजरंग बली, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई पितृ दोष है तो उसका निवारण हो, शीघ्र विवाह का योग बने, ऐसी कामना करके दूसरा दीप आपको बजरंग बली के समक्ष रख देना है, या जहां कहीं भी मंदिर का स्थान बना हुआ है, मंदिर में दीप प्रज्वलित का स्थान बना हुआ है, वहां आपको रख देना है। ऐसे ही तीसरा दीप प्रज्वलित करना है, हाथ में लेके कामना करें कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का ग्रह दोष बना हुआ है जिसकी वजह से विवाह बाधा है, तो उस ग्रह दोष का निवारण हो, शीघ्र विवाह होने का योग बने, ऐसी कृपा करें। तीसरा दीप आपको सामने रख देना है। चौथा दीप प्रज्वलित करके हाथ में लेके कामना करें कि हे बजरंग बली, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के शनि दोष की वजह से विवाह बाधा है, शादी में बाधा है, तो शनि दोष का निवारण हो, शीघ्र विवाह का योग बने, ऐसे आपको चौथा दीप सामने रख देना है। ऐसे पांचवा दीप प्रज्वलित करके हाथ में लेके कामना करें कि हे बजरंग बली हनुमान जी महाराज, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का राहु से जनित दोष है तो उसका निवारण हो, शीघ्र विवाह का योग बने, ऐसी कृपा करें। ऐसा कामना करके पांचवा दीप भी आपको सामने रख देना है। ऐसे लाइन से रख दीजिए या किसी भी प्रकार से आप रख सकते हैं। अब आपको छठा दीप प्रज्वलित करके अपने हाथ में लेके कामना करनी है कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार से मंगल ग्रह से जनित कोई दोष है तो उसका निवारण हो, शीघ्र विवाह का योग बने, ऐसी कृपा करें। ऐसा बोल करके आपको छठा दीप भी समर्पित कर देना है और सातवां अंतिम दीप प्रज्वलित करके और कामना करनी है कि हे बजरंग बली, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का शादी बंधन, विवाह बंधन बना है तो वह जल्दी से जल्दी खुले, शीघ्र विवाह का योग बने, ऐसी बारंबार आपके चरणों में प्रार्थना है। और ध्यान रखें, लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं तो अपने लिए ही प्रार्थना करते हुए इस प्रकार से आपको दीप दान कर देना है। उसके बाद वहीं हनुमान जी महाराज के मंदिर में आसन पर बैठ करके पूर्ण भाव से, श्रद्धा से बजरंग बली के चरणों में अपनी मनोकामना सिद्धि हेतु प्रार्थना कर लें और एक बजरंग बाण या एक हनुमान चालीसा का पाठ कर दीजिए वहीं मंदिर में बैठ करके। पूर्ण भाव, जितनी ज्यादा प्रयोग करते समय आपकी अंतश्चेतना, मनोभाव हनुमान जी के चरणों में होगा, उतना ही शीघ्र आपकी कार्य सिद्धि का योग बन जाएगा। और इस प्रयोग विधि को आप कम से कम 7 मंगलवार यदि इस प्रकार से करेंगे तो यकीन मानिए कि कलयुग में श्री हनुमान जी महाराज का अद्भुत प्रभाव है। और हनुमान जी महाराज की कुंडली, हनुमान जी महाराज की कृपा से ऐसा कोई दोष नहीं है, ऐसा कोई ग्रह जनित कोई भी ऐसा नेगेटिव प्रभाव नहीं है जिसको दूर नहीं किया जा सकता। यदि 7 मंगलवार पूर्ण विधि विधान से, भाव श्रद्धा से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जिस मंगलवार को करना है, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा जैसी चीजों से बिल्कुल दूरी बना के रखना है, क्रोध नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और पूर्ण भाव से, श्रद्धा से इस प्रयोग विधि को किसी भी मंगलवार संपन्न करेंगे तो यकीन मानिए बड़े से बड़ा बंधन दोष, बड़े से बड़ा ग्रह दोष भी तत्काल नष्ट होगा, शीघ्र विवाह होने का रास्ता जरूर खुल जाएगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बनेगा। मेरा एक छोटा सा निवेदन है, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिए ताकि दूसरे लोग भी इस प्रयोग विधि का लाभ प्राप्त कर सकें। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपने आप से खुद से ही जानना है शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो एक बार एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करना। वहां से बहुत से लोग लाभान्वित हुए हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। और हमेशा मेरे साथ बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। ये मेरा न्यू चैनल है, सब्सक्राइब करना आपके लिए तो बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन आप सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए इतना ही था और मैं भी अपने इष्ट देव भगवान के चरणों में कामना करूंगा कि इस उपाय को, प्रयोग को जो भी पूर्ण भाव, श्रद्धा, समर्पणता के साथ अपनाता है, हे इष्ट देव भगवान, उसकी मनोकामना जल्दी से जल्दी
पूर्ण हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल।